वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उपस्थित सभी कथा रसिक जन एवं फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी गुरुजन श्रेष्ठ जन, सभी को मेरा प्रणाम। इस भगवत चर्चा में, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम सभी ने कल वेणु गीत के माध्यम से उस नाद ब्रह्म की उपासना, नाम और नाद दोनों को एक करने की प्रक्रिया को, क्रिया को जाना। वस्तुतः यह नाद ब्रह्म, नाम ब्रह्म को एक करना अर्थात उस स्थिति को ला देना जब आप उस परम तत्व को, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाएं और लालायित होकर उस ओर चल पड़े। यह ही वेणु गीत है। हमने कल श्रवण की वस्त्राहरण की कथा। वस्तुतः यह वस्त्राहरण क्या है, यह हम सभी श्रवण कर चुके हैं। एक गांव में एक बहुत अच्छे संत रहते थे। उस गांव में शोर हुआ कि वह संत बड़े सिद्ध महात्मा हैं और उनके पास अद्भुत चमत्कारी एक पत्थर है। कैसा पत्थर है जानने की इच्छा हुई। बाद में सुनाई दिया कि वह अद्भुत चमत्कारी पत्थर कुछ और नहीं बल्कि पारसमणि है, और जिसको वह मिल जाए फिर वह तो किसी और धन की इच्छा ही नहीं। उसके पास पारसमणि है। गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के मन में आया कि चलता हूँ, महाराज जी की सेवा करूंगा, संत जी की सेवा करूंगा और उनसे वह पारसमणि मांग लूंगा। कदाचित नहीं दिए तो फिर तो दूसरा भी तरीका है। कहा जब भी कभी वह नहीं रहेंगे या ध्यान में होंगे, मैं ध्यान दूंगा कि वह पारसमणि है कहाँ। सेवा करते करते इतना तो पता लग ही जाएगा कहाँ रखा है, तो मैं उसको पारसमणि को लेकर के चल ले। तो इस हेतु को लेकर, इस भाव को लेकर के वह गया, संत की सेवा में लग गया। रोज रोज महाराज की सेवा करे। महाराज के पूजन पर बैठने से पहले उनकी पूजन सामग्री तैयार कर देना, पुष्प चुन कर ला देना, स्थान को लीप कर स्वच्छ कर देना, उनके लिए भोजन पका देना, सब कुछ करता वह। और जब महाराज ध्यान में लगे होते तो वह कमरे में, उस कुटिया में ध्यान देता कि वह पारसमणि रखी कहाँ है। ऐसे कई दिन बीत गए। उसको एक दिन
लगा कि अब तो यह पारसमणि या तो है नहीं, या है तो ऐसी कौन सी जगह पे है जो मिल नहीं पा रही। और संत की सेवा करते करते वह स्वभाव देख करके यह तो जान ही गया था कि पारसमणि मांग के पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, किस तरह प्राप्त किया जाए। एक दिन महाराज संत जी उठे और स्नान करने के लिए तट पर गए। जब रोज संत जी जाते तट पर स्नान करने, तब तक वह उनके पूजन की व्यवस्था कर देता, सेवा कर देता। आज मन में आया कि आज ढूंढ लेते हैं इस कक्ष में कहाँ है वह पारसमणि। ढूंढने में लग गया, हर एक सामान को हटा हटा कर देखा। महाराज जी की इतने वर्षों पुरानी रखी हुई पेटी, जो जब से संत बने खोला नहीं, उस पेटी को भी खोल दिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। अलमारी पर रखे हुए सारे सामानों में ढूंढा, कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अंत में थक हार कर बैठ गया। महाराज जी जब स्नान करके आए, देखा आज कोई पूजन की तैयारी नहीं हुई है, कोई पुष्प नहीं रखे हुए हैं, कोई स्थान स्वच्छ नहीं किया गया है। और कमरे की, उस कक्ष की, उस कुटिया की स्थिति को देखा तो समझ में आ गया कि अवश्य इसमें कुछ ढूंढने का प्रयत्न किया गया है। प्रेम से पूछा कि बालक, मेरे ना रहने पे तुम ऐसा क्या ढूंढ रहे थे कि आज तुमने अपना वह कार्य भी नहीं किया और कक्ष की ऐसी स्थिति बन गई, क्या तुम्हें नहीं मिल रहा था? अंत में उसको लगा कि विचार तो ये भी था कि इनसे मांग लूंगा। कहा, महाराज, मैं तो सुना था कि आपके पास वह चमत्कारी पारसमणि है, तो मैं सोचा कि वह ले लूं, इसलिए उसे ही मैं ढूंढ रहा था। महाराज ने कहा, इतनी छोटी सी बात और तुमने इसके लिए इतना सारा कार्य कर लिया, पूरे कक्ष की स्थिति बिगाड़ दी, तुम्हें नहीं मिला, चलो मैं देता हूं। महाराज जी लेकर गए और सामने ही अलमारी पर रखे हुए सामानों में से एक पोटली उठाई कपड़े की, और जैसे ही पोटली उठाई तो उसने कहा, इसमें कैसे हो सकता है? कहा, इसमें है। पोटली को खोला तो अंदर एक बक्सा था लोहे का। कहा, महाराज क्या मजाक कर रहे हैं, लोहे के बक्से में रखा हो पारसमणि और लोहा का बक्सा यथावत पड़ा रहे? कहा, हाँ। कैसे? तो बक्से को खोलने के बाद अंदर देखा तो एक वस्त्र में उसको बांध करके पारसमणि को रखा गया था। उस वस्त्र को खोलकर महाराज ने पारसमणि निकाली और कहा, देखो यह है पारसमणि। जैसे ही महाराज उस पारसमणि को निकाल करके देने लगे, वह मनुष्य, वह मानव जो इस विचार को लेकर आया था कि यह लेकर जाऊंगा, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो बुद्धि है, वह पलटी संत के चरणों में गिर गया। कहा, महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ढूंढ रहा था, लेकिन वास्तविकता पता नहीं लगी, मुझे लगा ही नहीं था कि यह भला किसी लोहे के बक्से में भी हो सकता है, क्योंकि खोल कर तो मैंने भी इस पोटली को देखा था, लेकिन लोहे का बक्सा दिखा तो मुझे लगा अगर पारसमणि होती तो यह लोहे का बक्सा रह ही नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको यथावत रख दिया। इस कथा का तात्पर्य, कहा, पारसमणि तो रखी अवश्य थी उस लोहे के बक्से में, लेकिन उसको पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि वह पारसमणि उस बक्से के अंदर भी एक वस्त्र में लपेट कर रखी गई थी। वही स्थिति जीव की भी होती है। ईश्वर तो उसके अंदर, उसके हृदय में साक्षात विराजमान होता है, लेकिन उसके भी हृदय के ऊपर एक अज्ञान का आवरण पड़ रखा है और उसके कारण उसकी दृष्टि उस पिता परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाती।
और यही सिखाने के लिए भगवान ने यह वस्त्राहरण की लीला की। कहा जिस प्रकार वस्त्र से ढका हुआ पारसमणि उस लोहे को स्वर्ण नहीं बना सका, उसी प्रकार यह चित्त भी अज्ञान के वासना के आवरण से ढका होने के कारण उसका दर्शन नहीं कर पाता, अपने हृदय में ही विराजमान उस ईश्वर तत्व को नहीं देख पाता। यही बता रही यह लीला, यही बता रही यह कथा। जब अज्ञान का भी आवरण, वासना का भी आवरण दूर हो गया, मन चित्त निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, तो बारी आई अब मिलने की, उस रास की। और रास क्या है? कहा जीव और ईश्वर का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास है। भगवान ने सभी को वचन तो दे दिया था कि अवश्य मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन मिले कैसे? तो अब ऐसी स्थिति हो गई उन गोपियों की उस व्रज में कि जब भी उनका ध्यान करती, क्योंकि अब प्रभु ने मिलने का वचन दे दिया है, तो सदैव वह उसी वचन को याद करते उन्हीं के ध्यान में लगी रहती, स्वयं का भान भी नहीं रहता, मूर्छित हो जाती कभी कभी तो ध्यान करते हुए। भगवान ने कहा जब भी कोई गांव में मूर्छित हो तो मुझे बुलाना, मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। गोपी मूर्छित हो तो लाला को बुला दिया जाए। अब लाला ने एक गोपी के कान में जाकर कहा, अरे क्यों चिंता करती हो, इस विरह ताप में तुम ऐसे मूर्छित ना हो, क्योंकि विरह तो संयोग की अवस्था का आनंद देने के लिए होता है, इसलिए तुम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ऐसे मूर्छित मत हो, उसमें उस विरह अग्नि में अपने आप को तपाओ, अपने आप को शुद्ध करो और उस स्थिति को प्राप्त करो। मैं मिलूंगा, कब मिलूंगा? तो धीरे से कान में कहा, मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मिलूंगा। एक गोपी को बता दिया, यह बात सभी गोपियों में चली गई। लेकिन अब कैसे मिलेंगे, कहाँ जाना है, किसी को पता नहीं। भगवान ने स्वयं उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में वंशी वादन किया और उस वंशी की धुन को सुनकर, उस वेणु के नाद को सुनकर, जैसे जिस गोपियों ने जिन जिन अवस्थाओं में सुना और जैसे जैसे सुना, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि यह नाद सुनते ही, यह ध्वनि सुनते ही प्रत्येक गोपी को लगता कि भगवान स्वयं इस नाद से उसके नाम को पुकार रहे हैं और आवाहन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। हर प्रत्येक गोपी को उस ध्वनि में अपना नाम सुनाई दे रहा। और गोपियां पहुंची कैसे, यह बताने के लिए कहा यह कोई लौकिक लीला नहीं है। यह क्या है? वास्तविकता देखिए, गोपियां घर का कार्य कर रही हैं। कहा कोई गोपी तो घर में लेपन का कार्य कर रही थी और उसी क्षण उसने सुना बंसी के नाद को, तो बिना हाथ धोए ही दौड़ पड़ी, पहुंच गई उस स्थान पर। और पहुंची कैसे? कहा कोई गोपी तो घर में श्रृंगार कर रही थी और सुना जब उसने उस नाद को, तो वैसे ही श्रृंगार अधूरा छोड़कर ही दौड़ पड़ी। कहा लौकिक लीला होती तो गोपी सुंदर सज धज के स्वच्छ होकर जाती। कहा जिस प्रकार गोपी थी वैसे ही चली गई। कदाचित किसी ने रोकने का प्रयत्न किया, किसी के घर वाले ने, तो वह वहीं अपने शरीर को त्याग कर मन से, आत्मा से, उस प्राण से वहां दौड़ पड़ी। कहा यह वस्तुतः जो रास हो रहा है, इसमें कोई भी गोपी देह सहित नहीं, बल्कि वह शुद्ध चित्त से ही विराजमान है, अपने आत्म स्वरूप से ही विद्यमान है। और इसीलिए उनके आत्म तत्व को निर्मल करने के लिए, उनके मन को, चित्त को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यह आगे की जितनी लीलाएं की भगवान ने, वह उपस्थित हुआ। गोपियां पहुंची,
वेणु की नाद को सुनकर जिस दिशा से वह ध्वनि आ रही थी उस दिशा में दौड़ पड़ी और एक स्थान पर जहां बहुत खाली स्थान है वहां भगवान खड़े होकर वंशी वादन कर रहे हैं। पहुंची, कहा कन्हैया तुमने बुलाया, हम आ गए। भगवान ने कहा मैंने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। कहा अच्छा, तो तुम्हारी बंसी से तो मेरा ही नाम पुकारा जा रहा था, इसलिए हम दौड़े चले आए। और तुमने कहा था कि मैं मिलूंगा तुमसे इस शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन, तो आज तो शरद पूर्णिमा है इसलिए हम आ गए। कहा ठीक है, लेकिन तुम इतनी रात में क्यों आई? कहा इसलिए कि तुमने बुलाया। कहा हमने नहीं बुलाया। और देखो गोपियां, तुम अगर आई भी हो तो इस प्रकार रात्रि में आना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तुम आई हो तो इस रात्रि चांदनी का, इस चंद्रमा का दर्शन करो और पुनः अपने घर को लौट जाओ। वस्तुतः भगवान परीक्षण कर रहे हैं गोपियों का। कह रहे हैं आई हो तो इस दृश्य को, इस सुंदर प्राकृतिक छटा को देखो और घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा क्यों? कहा क्यों? इसलिए क्योंकि तुम एक स्त्री हो और तुम्हारा वास्तविक जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वह अपने पति संतान की सेवा करना है। देखो माता अनसुईया ने भी अपने पति को पूजते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी सेवा करते ही उस अलौकिक पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था। और प्राप्त ही नहीं किया था, उस शक्ति के कारण तो उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षात बालक रूप में प्रकट करने में विवश कर दिया था, प्रकट होने में, बालक रूप धारण करने के लिए विवश कर दिया था। ऐसी शक्ति उनको इस अपने पति की, संतान की, अपने परिवार की सेवा करने के कारण ही तो मिला था। गोपियों ने कहा ठीक है, उसके ही कारण मिला था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं कि हम लौट जाएं और अनसुईया माता को यह सुख उसी के कारण प्राप्त हुआ, तो हम कह रहे हैं कि हमें अब इन सुखों की आवश्यकता नहीं। कहा क्यों आवश्यकता नहीं? कहा क्यों? क्योंकि हम यह देह नहीं है, क्योंकि यह जो वास्तविक संतान और पति है वह तो इस देह का स्वामी है, वह इस देह के द्वारा सेवित होता है। और अब हम देह नहीं रह गए हैं और वास्तविकता तो यह है कि इस आत्मा का, इस मन का जो स्वामी है वह एकमात्र परब्रह्म है। वही आत्मा का स्वामी है, वही आत्मा का पति है, वही आत्मा का पिता है, वही आत्मा का पुत्र है। और अंतिम कह रही हैं, अच्छा एक बात समझ लीजिए, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं, क्यों? क्योंकि भाई आप ही बुलाए हैं, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही आत्मा के स्वामी हैं, तो आपकी आज्ञा का पालन करना तो आवश्यक है। तो हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए लौट भी जाएं तो जाएं कैसे? कहा क्यों? क्योंकि हमारा तो एक ही मन था, वह भी अब आप में विलीन हो गया है। और अब हम बिना मन के अगर जाए भी तो शरीर क्या सेवा कर सकता है? तो एक कार्य करिए, आप हमें मेरा मन लौटा दीजिए। मन लौटा देंगे तो हम आपके कथनानुसार लौट जाएंगे। भगवान ने कहा यह तो असंभव है। कहा क्यों? कहा जब मैं आपके मन की, चित्त की चोरी करता हूँ, उसी समय यह चित्त आकर मुझ में विलीन हो जाता है। और जिस प्रकार दूध में मिश्रित हुए मिश्री को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस परमात्मा में विलीन हुए आत्मा को पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए जो आपका अब यह मन है, जो चित्त है, जो आत्म तत्व है, वह मैं लौटा नहीं सकता। इतनी कृपा
सेवा जरूर कर सकता हूँ, इतना सहयोग, इतनी सेवा अवश्य कर सकता हूँ, मैं आपको उठाकर वहां पहुंचा दूं। उन्होंने कहा तो इस प्रकार हमारे जाए भी क्या लाभ, हम तो बिना मन के ही रहेंगे, और बिना मन का व्यक्ति क्या सेवा कर पाएगा, वह वस्तुतः कोई सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बिना मन के अब नहीं लौट सकते। और वस्तुतः यह भागवत में जो, क्योंकि यह गोपियां हैं, क्या कहा, गाम पिबति इति गोपी, गो कहा इंद्रिय, गोभी इंद्रियैहि भक्ति रसम पिबति सा गोपी, जो इंद्रियों से सर्व भक्ति रस का पान करने वाली वह ही गोपी है। वस्तुतः गोपी कोई स्त्री या कोई पुरुष नहीं है, इसलिए वह गोपी कहा अब लौटे क्यों, लौट नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं रहेगा तो बिना मन के हम सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए अब आपके पास तो रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अंतिम बात कहती हैं कि मैं यह सारी जो प्रार्थना है, जो सारा निवेदन है, जो आप के पास आई हूँ और ऐसे न जाने के लिए कह रही हूँ, यह मैं अपने लिए नहीं कह रही, यह तो मैं आपके लिए कह रही हूँ। कहा मैं इसलिए कह रही क्योंकि जो भी सुनेगा कि आई हुई गोपियों को भगवान नहीं मिले, क्योंकि हम तो अपना सर्वस्व त्याग करके आए हैं, अब तो हमारे पास वह त्याग भी त्याग करने के लिए नहीं है। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आता है, मैं उसको अपना सब कुछ देता हूँ, उसको मेरा वह धाम मिलता है। उस धाम से, और उस धाम की विशेषता है कि उसमें जो एक बार आ जाता है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, उस धाम से एक बार आया हुआ व्यक्ति वापस लौटता नहीं है। तो ऐसे धाम की महिमा घट जाएगी। लोग कहेंगे कि गोपियां आई थी और वह कृष्ण के पास आई थी और कृष्ण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। हमारे बारे में क्या है, हम तो अब आपका ध्यान करने ही लगे हैं, आपका स्मरण करने ही लगे हैं। और हमें यह भी ज्ञात है, शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय, अंतिम समय व्यक्ति जिस किसी का ध्यान करता है, जिस विषय को सोचता है, जिसका चिंतन करता है, वह व्यक्ति वही बनता है, उसी स्थिति को सिर्फ आप में ही है। तो इस समय ही हम अपना ध्यान करते हुए आपके नाम का विचार करके यहीं पर शरीर त्याग देंगे, और जब त्याग देंगे तो अंत समय चूंकि आपका स्मरण करेंगे तो हमें तो वैसे भी आपके इन चरण शरण को की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि उस कृष्ण ने जीवित अवस्था में उन गोपियों को वह ज्ञान, वह प्राप्ति नहीं कराई। तो इससे हमारा नहीं, आपका नाम घटेगा, आपके उस धाम का मान घटेगा। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इस प्रकार स्वीकारें। गोपियों के इस प्रकार कहने पर भगवान ने परीक्षण ले लिया। अब तो इस स्थिति में आ गई हैं कि यह दृढ़ संकल्पी होकर आई हैं, और जब तक प्रभु में दृढ़ विश्वास न हो तब तक वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दृढ़ विश्वास का परीक्षण हुआ गोपियों के। भगवान ने कहा अब हम प्राप्त होंगे, और उस प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। कहा यह प्राप्ति कैसे हो सकती है, सिर्फ प्रभु का नाम ध्यान, प्रभु का स्मरण करते हुए उनसे ऐक्य को प्राप्त कर लेना ही उसको प्राप्त करना है। लेकिन इसको लीला में भगवान किस प्रकार दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं प्राप्त कराऊंगा अपना सानिध्य, क्या चाहिए, मैं क्या सेवा करूं आपकी, यह मुझे बताएं। गोपियों ने कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ वह अधरा मृत
चाहिए, जिससे आपका नित्य संयोग प्राप्त होता रहे। हमें आप अधरामृत का पान कराइए। और भागवत समाधि भाषा में लिखी हुई है, यह सदैव कहा, यह अधरामृत है क्या जिसको पाने के लिए गोपियां कह रही हैं। कहा धरा, पृथ्वी को कहते हैं धरा, धरतीति इति धरा, और धरायाः अमृतम धरामृतम, और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। कहा वह अमृत जो धरा पर विद्यमान नहीं है, ऐसे अधरामृत का पान कराइए। वह अधरामृत क्या है? वह दूसरी बात भी इसमें संयुक्त की, ऐसा जिसके द्वारा आपका नित्य संयोग हमें प्राप्त होता रहे, अर्थात वह ज्ञानामृत हमें प्राप्त कराइए। भागवत के प्रारंभ में ही दिया है कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण कराने बैठे तो देवलोक से देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए। कहा हे सुखदेव जी, परीक्षित के कष्ट को हम दूर कर देंगे। दूर कैसे हो? तो कहा उनके लिए हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, यह अमृत का पान आप इन परीक्षित को करा दीजिए। इसके पान से उनकी मृत्यु नहीं होगी, वह अमर हो जाएंगे। अमृत का पान कर लेने से व्यक्ति अमर हो जाता है। लेकिन यह अमृत हम तभी आपको देंगे जब आप इस कथामृत जो आप परीक्षित को देने के लिए बैठे हैं, वह कथामृत आप हमें प्रदान करें। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, समझ गए कि यह देवता हमसे विनिमय करने आए हैं, यह अमृत दे करके कथामृत लेने आए हैं। भगवान ने, श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। कहा जाइए, आप इसके अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं? अब देखिए, वस्तुतः यहाँ अमृत को दो दृष्टि से दिखाया मात्र गया है। अमृत तो एक ही है और अमृत का कार्य क्या है? अमरत्व प्रदान करना। लेकिन जो देवता अमृत लेकर आए थे वह क्या है? वह तो अमर बनाने वाले हैं। और उस अमरता को प्राप्त हुआ व्यक्ति किस प्रकार? कहा वह स्वर्गलोक में जाता है, और स्वर्गलोक में तब तक रहता है जब तक उसका पुण्य होता है। जैसे ही उसका पुण्य क्षीण हुआ, तुरंत ही उसकी स्थिति बदली और पुनः वह मर्त्य लोक में आ गया, अपने भोगों को भोगने के लिए, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए। तो यह अमृत है क्या? कहा अमृत को दो दृष्टि में क्यों दिखाया? वस्तुतः अमृत तो एक ही है। कहा अमृत एक ही है, लेकिन यहाँ दृष्टि का भेद है, इसलिए अमृत भी दो तरह का हो गया। कहा देवता दृष्टि भेद लेकर आए थे, वह इस अमृत को क्या देख रहे थे? विनिमय करके प्राप्त करना चाह रहे थे। और यहाँ लक्ष्य है यह बताना कि यह अमृत किसी प्रकार खरीदा नहीं जा सकता, किसी विनिमय से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु शुद्ध मन से चित्त निर्मल हो करके जब हम उस प्रभु का ध्यान करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तब हमें वह ज्ञानानंद, वह ज्ञानामृत, वह ब्रह्मानंदामृत प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति क्या जो जन्म जन्मांतर का जन्म मृत्यु का बंधन है वह ही टूट जाता है। वह स्वयं उसके चरण शरण को, उस ब्रह्म की कृपा को, उसके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अमृत का पान करने के लिए गोपियों ने प्रार्थना की। और वस्तुतः वह अमृत है क्या? कहा प्रभु का जो स्वरूप है उसका ज्ञान ही वह ज्ञानामृत है, वह स्वरूपामृत ही वह ब्रह्मानंदामृत है, जिससे व्यक्ति अपने इस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, उस परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जी। ईश्वर ने कहा ठीक है, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए काम को जीतना अत्यंत आवश्यक है। और जब भगवान रामावतार में थे तब उन्होंने विवाह होते ही एक पत्नी व्रत का
संकल्प किया, एक पत्नी व्रत लिया। तब उनके पास कामदेव पहुंचे। कहा महाराज आप ऐसा क्यों किए? कहा उन्होंने मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं। और भगवान राम देखिए शिक्षा क्या लेनी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए क्यों? कहा उनका जन्म ऐसे पिता के पास हुआ जिनकी स्वयं 3 रानियां थी। तो भगवान उनके पास भी रह करके कहते हैं भगवान कि सिर्फ व्यक्ति को गुणों का ग्राही होना चाहिए, दोषों को ग्रहण करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी के इन गुणों को कि वह 3 पत्नी रखें, उसको वह ग्रहण ना करके सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो गुण थे, जो वचन पालिता धर्म था, जो सत्यनिष्ठा थी, उसको स्वीकार किया। उनके धर्म को, उनके वचन को, उनके कर्म को, सबको स्वीकार किया, लेकिन उन गुणों का त्याग किया जो उनके लिए ग्राह्य नहीं थे। इसलिए ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहा मैं इस युग में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं और अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। काम ने कई बार प्रयत्न किया, वासना के रूप में, शूर्पणखा के रूप में आया, लेकिन भगवान ने एक दृष्टि भी नहीं की उसकी ओर। उसने कहा मैं क्या करूं, आपको कैसे प्राप्त करूं? कहा ठीक है अभी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तब तुम अवश्य आना। कहा ठीक। तो भगवान कृष्णावतार में आए तो कामदेव उपस्थित हुआ। कहा आप कृष्णावतार में आ गए हैं और यहाँ तो आपका कोई ऐसा पालन भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर उपस्थित होके आपके कार्यों में इस प्रकार उपस्थित होऊंगा, इस प्रकार बाधक बनूंगा कि आपकी दृष्टि मेरी ओर हो। भगवान ने कहा स्वागत है। इसके लिए भगवान ने रास प्रारंभ किया और रास जीव और ब्रह्म का ऐक्य का रास प्रारंभ हुआ। वहां पे भगवान ने हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण को अलग अलग पृथक पृथक रूप में उत्पन्न किया। हर गोपी के साथ हर एक कृष्ण विराजमान है और आनंद से वह कहा जब साधन साध्य और साधक तीनों एक हो जाएं तभी पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। वैसे ही संगीत का माध्यम लिया और इस प्रकार भगवान ने रास प्रारंभ किया। रास प्रारंभ हुआ, सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं भगवान के साथ। ऊपर देवलोक से सभी देवता देख रहे हैं, सभी को जाने की इच्छा है, लेकिन कोई भी पुरुष उस रास में प्रवेश नहीं कर सकता था। वहां तो एकमात्र योगेश्वर ही परम पुरुष थे। कहा लेकिन जाने की इच्छा अवश्य है। और वृंदावन की हमारे कृष्ण की भी जो अधिष्ठात्री हैं, आह्लादिका शक्ति हैं, वह परम श्री राधा रानी जी हैं। राधा जी ने देखा नारद जी का बड़ा मन है यहाँ आने का, इस रास में उपस्थित होने का, लेकिन कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि हे नारद जी आइए, और ले जाकर के उन्होंने एक कुंड में स्नान कराया और कुंड में स्नान करते ही नारद जी ने स्त्री रूप को धारण कर लिया। कहा शुद्ध गोपी बन करके ही रास में प्रवेश मिलता है। नारद जी ने जब तक उस गोपी रूप को धारण नहीं किया था, रास में प्रवेश नहीं मिला था। इस प्रकार सभी देवताएं, ब्रह्मा जी तो देखकर पुनः कहे यह कैसा परमात्मा है कि सभी स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है। वह रजोगुण से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और रजोगुण की प्रवृत्ति, यह चंचलता मन का बना रहता है। उनके भी मन में यह विचार आया ब्रह्मा जी के। भगवान ने एक और लीला की, इस ब्रह्मा जी के इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस चंचलता, मन की चंचलता को दूर करने के लिए नृत्य करते करते ऐसा
ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ कि अब वहां उस नृत्य में कोई गोपी है ही नहीं, बल्कि हर एक गोपी में भी भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। उस रास में हर तरफ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हैं और आनंद से, प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। कहा भगवान को जो जानने की इच्छा करता है, जो जानना चाहता है, जो उसके स्वरूप का ज्ञान कर लेता है, वह भी उस भगवत तत्व के स्वरूप को धारण कर लेता है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सोई जाने जही देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जो तुमको जान लेता है वह तो तुमको ही प्राप्त कर लेता है, या तुम ही हो जाते हो वह, अर्थात वह ब्रह्म को जानने वाला, वह ब्रह्म का स्वरूप धारण कर लेता है। ब्रह्मैव ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म का ही स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए हर तरफ अब कोई गोपी नहीं, अपितु सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात और विचार करने योग्य है, और भगवान इसकी शिक्षा देना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब भी आपको वह साध्य, वह लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो आप उसके साधन को मत छोड़िए। गोपियों को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया और उस सानिध्य को प्राप्त करके गोपियां सोचने लगी, विचारने लगी कि हम तो इतने बड़भागी हैं कि हमें श्री कृष्ण इतने आसानी से प्राप्त हो गए। वस्तुतः हमें तो स्वयं श्री कृष्ण प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए हमें मिल गए। कहा जैसे ही साधन के द्वारा साध्य प्राप्त होता है, और साध्य प्राप्त होता है तो व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, और कीर्ति बढ़ती है तो व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है, और प्रसिद्धि बढ़ती है तो अभिमान आता है। गोपियों में भी यह अभिमान आया नृत्य करते करते कि वस्तुतः हम थे ही इस योग्य कि हमें भगवान प्राप्त करना चाहें, इसलिए वह प्राप्त हो गए। क्योंकि यह तो है ही है, भगवान जिसको प्राप्त ना करना चाहे वह किसी भी प्रकार भगवान को पा नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वह वस्तुतः अपने यत्न को नहीं, भगवान की इच्छा को ही प्रबल मान रही हैं। लेकिन उस प्रबल मानने में उनके अंदर यह अभिमान जागा, और भगवान इस अभिमान को दूर करने के लिए वहां अंतर ध्यान होने की भी एक लीला कर रहे हैं। नृत्य करते करते बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहा अंतर ध्यान होने का मतलब प्रभु वहां दिखाई नहीं दे रहे। कहा हम सभी जीवों के साथ भी, गोपी क्या है, शुद्ध जीव है, और जीव के साथ भी यही होता है। हर वस्तु, हर जो उसके लिए आवश्यक है वह उसके समक्ष तो होती है, लेकिन जब वह अभिमान में होता है तो अभिमान के आवरण के कारण समक्ष प्रस्तुत जो सामने रखी हुई जो वस्तु है वह भी नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार भगवान है तो वही, क्योंकि भगवान कहाँ जा सकते हैं? कहा भगवान तो हर कण कण में व्याप्त हैं, वह सर्वव्यापक हैं, तो भगवान का आना जाना क्या? कहा भगवान कहीं आते और जाते नहीं। वस्तुतः व्यक्ति की दृष्टि पर जो आवरण पड़ जाता है, उस जीव की दृष्टि पर जो आवरण पड़ जाता है, और वह आवरण कैसा होता है? अभिमान का। और वह अभिमान किस चीज का है? मैं का और मेरे का। कहा यह अभिमान जब तक दूर नहीं होता है भगवान समक्ष ही होते हैं, लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। गोपियों ने देखा भगवान नहीं दिख रहे हैं तो करुण क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी, उनको ढूंढ रही हैं। और ढूंढ किस प्रकार रही हैं, इस कथा को हम सभी पुनः कल श्रवण करेंगे, जो गोपी गीत के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। वह गोपी गीत है, और उस गोपी गीत में हम भी शुद्ध मन से सिर्फ गोपी शुद्ध अर्थात शुद्ध जीव बन करके उसका श्रवण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देंगे, और
प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले श्री कृष्ण चंद्र बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद